तुम धीरज अग्रवाल को जानते हो? नहीं सर। 110 किलो का है वो। अरे 100 किलो के तो उसके बाल ही हैं। संडे को उसकी माँ ने चिकन नहीं बनाया तो पता है क्या किया उसने? एक भारी चीज से उसने अपनी माँ के सर पे मार दिया। तब से उसकी माँ बेचारी कोमा में पड़ी हुई है। क्या नाम बताया? धीरज अग्रवाल। लेके आओ उसे। सर मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या बे, तुझे लगता है सरकार हमें पुलिस स्टेशन में तेरे किस्से सुनने की पगार देती है? सुना है हाथ पैर बहुत चलते हैं तेरे, कभी कभी सर भी चलता है। चल आगे दिखा। मारना बे, मारना। गुस्सा आता है तो मारता है ना, बढ़िया है। आना। Excuse me, ma'am. Passport verification. अच्छा मैडम, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है ना? सर, मैं एक डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट। अरे तो क्या हुआ? डॉक्टर के ऊपर क्रिमिनल केस ना हो ऐसा कोई रूल थोड़ी है। बाल इतने लंबे क्यों करके रखे हैं बे? मार्केट में चूहे का जहर बेचने वाला लगता है। बाल कटवा लेना, दोबारा लंबे दिखे तो अपने हाथों से काटूंगा। सुनो सर, इसको बिरयानी खिला दो। ठीक है सर। रमेश, इसके लिए एक बिरयानी लेकर आओ। सर बिरयानी नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी चलेगा सर। अरे मना क्यों कर रहे हो? ये कादर भाई की बिरयानी है, खा के मजा आ जाएगा। खा के तो देखो। नहीं सर, उनके मारने के बाद मेरे सारे दांत टूट गए सर। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? ये देखो दांतों की डॉक्टर भी बैठी हुई है। मुझे एक और लिस्ट चेक करनी है जरा, उसके बाद मैं आपके घर इंक्वायरी के लिए आ जाऊंगा। ओके सर। मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम है प्रभाकरण, एसीपी है। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। वो शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शादी? वो भी इतनी जल्दी? मैंने बिना पूछे प्रभाकरण की फोटो तुम्हें भेज दी। अब जब तुम कहोगी तभी तुम्हारी फोटो मैं उसे भेजूंगा। सब कुछ तभी होगा जब तुम परमिशन दोगी। आप मुझसे परमिशन क्यों मांग रहे हैं अंकल? ओह गॉड! सर मुझे कुछ नहीं पता है। क्यों बे? मुझसे पूछे बिना क्रिकेट टूर्नामेंट में हुआ इंसिडेंट अप्रूव कर रहे हो? हाँ? ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं पता है सर। हेलो, ये कैसे यूज करते हैं? हाँ हाँ, क्या करना है बताइए, मैं कर दूंगी। आप जो देती हैं वो ट्रीटमेंट है। हाँ? मैं जो देता हूँ वो टॉर्चर है। लो शुरू हो गया।
आपका इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, मैं भी इसी से ट्रीटमेंट लूंगा। शंकर, इसे पैक कर रहे। मैंने तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजी है, देख लेना। क्यों सर? अगर वो तुम्हें पसंद आती है तो शादी के लिए। सर अभी शादी कहाँ से आ गई? देखो, सब काम सही उम्र में हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं ना तो जिंदगी गड़बड़ा जाती है। अब मुझे ही देखो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हूं ना आपके लिए। ठीक है, अभी मैं लड़की को पेरियार पार्क आने के लिए फोन करता हूँ, तुम भी आ जाना। ओके? ओके सर। सर, अगले 10 मिनट में रवि यहाँ लड़की से मिलने के लिए आएगा। ओके। अरे मेरे पास पीने के लिए पैसे नहीं है और तुझे परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए क्या? हैं? क्या बोल रही है? साहब, साहब, अरे नहीं साहब। एक तो तू दारू पीता है, ऊपर से अपनी बीवी पे हाथ उठाता है। सॉरी सर। हाथ दिए मेहनत करके कमाने के लिए, बीवी पे हाथ उठाने के लिए नहीं। सर, ये बच्चों को रोज मारते हैं। क्या है? ये सब तेरे बच्चे हैं क्या? हाँ, सब मेरे ही बच्चे हैं। तुझे तुम आजा बेटा, पकड़ बे। दीदी फोन देना। अगर ये फिर से पी के घर आया ना तो मुझे फोन कर देना, हड्डी पसली एक कर दूंगा। ख्याल रखना इनका। हाँ सब। देवराज सर ने तुम्हारे बारे में कहा था। तुमने मुझे कहीं देखा है क्या? मैंने आपको हाँ चल रे, चल, चल, चलो। सर, नहीं सर, चल। सर, मैंने सब्जियां रख दी हैं सर। सर, पालक की सब्जी भी रख दी। सर, सांभर भी रख दिया सर। सर, नमक सही है नहीं, देखिए ना। जब रोड रोलर और सड़क के बीच कंकड़ आते हैं तो वो पिचक जाते हैं। अब ये कंकड़ जैसा जॉर्ज जब प्रभाकरन और वेनबा के बीच आएगा तो जानते हो उसका क्या हाल होगा? सर, मैंने क्या किया है सर? यहाँ मैं लाइफ पार्टनर की तलाश पूरी कर रहा हूँ और तुम बीच में नमक मसाला डाल रहे हो। सर, आप शादी करने वाले हो? सर करिए सर, करिए सर, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी सर। हाँ, जाओ सर, प्लीज जाओ सर। हेलो। हाय, वेनबा बोल रही है? हाँ बोलिए। मैं प्रभाकरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। खाना खा लिया? सॉरी, ये केस आ गया था तो मैं ठीक से बात नहीं कर पाया। इट्स ओके। क्या तुम कल फ्री हो? मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था। तो फिर क्या? छोड़ो, बाद में जब हम मिलेंगे तब बता दूंगा। नमस्ते सर। निकलो। सर मैंने क्या किया सर? जो बोला सुनाई नहीं दिया क्या? चले ठीक है। पूजा कर लीजिए। मुझे लगता है तुम्हारे भगवान बहुत बिजी हैं। देखो ना, उन्हें कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखो, मेरे भगवान तो यही हैं। तुम पूजा करो, मैं बस अभी आया। क्यों बच्चों, पूजा कर रहे हो क्या? हाँ अंकल। अरे आरती दो ना। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा दो, प्रसाद दो। अच्छा है ना? चलो। थैंक यू। आप भगवान पर भरोसा करते हैं? जब इन बच्चों को देखता हूँ या जब कुछ अच्छा होता है तो लगता है भगवान है। जब एक्सीडेंट होता है, अर्थक्वेक होते हैं या कुछ बुरा घटता है तो सोचता हूँ भगवान क्या सोच रहे होंगे। ऐसे पलों में लगता है भगवान है या नहीं, थोड़ा शक होता है। पुलिस वाले हैं इसीलिए शक होता है ना? चलो चलते हैं। कहाँ? चलो बताता हूँ। ए बच्चा पार्टी, बाय बाय बाय। बाय अंकल।
बोलो बेटी। अंकल, आपके फ्रेंड प्रभाकरन ऑलरेडी मैरिड हैं क्या? ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसके शादी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं, वो टॉय शॉप में टॉयज खरीद रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। ये बात है क्या? लगता है वो किसी केस के लिए वहाँ पर आया होगा। अपने मन में कोई गलतफहमी मत पालो तो ही बेहतर है। ओके अंकल, बाय। अच्छा कलर है। तुम्हें पसंद है? तो रखो, मेरा पहला गिफ्ट। चलो। आओ बेटा, जोड़ी तो बहुत अच्छी है। हम जो बर्थडे फंक्शन में गए थे, वो आपके फैमिली फ्रेंड है क्या? शंकर नाम के गुंडे की फैमिली है। उसने एक लड़की को किडनैप करके कई दिन टॉर्चर किया था। जब मुझे पता चला तो उसका एनकाउंटर कर दिया। उसकी डेड बॉडी लेने के लिए उसकी माँ उस लड़की के साथ आई थी। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। शादी का वादा करके शंकर ने उसे धोखा देकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया। उसके मरने के 2 महीने बाद उसे बच्चा हुआ। जिस बर्थडे पार्टी में हम गए थे वो उसी बच्चे की थी। आप पुलिस वाले हैं वो ठीक है, पर हर किसी पर शक करना जरूरी है क्या? मेरे हिसाब से तो जो केस करता है उस पर भी शक करो और जिस पे केस हुआ है उस पे भी शक करो। इसी से केस जल्दी सॉल्व होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे स्टेशन में एक केस आया था। 3 दिन से मेरे पति लापता है सर। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है सर। प्लीज उन्हें ढूंढिए सर, प्लीज। आपने अपने पति को फोन किया था? मैंने किया था सर, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अपना फोन दीजिए। जब मैंने उसका फोन देखा तो नोटिस किया एक नंबर से बहुत कॉल आए थे। मैंने उस नंबर पे कॉल किया लेकिन इमीडिएटली कट हो गया। आपके पति करते क्या है? कारपेंटर है सर। फिर मुझे उसी नंबर से कॉल आया। जब मैंने वो उठाया, हाँ डार्लिंग बोलो। तेरी डार्लिंग यहीं पुलिस स्टेशन में बैठी है, आके ले जा। ए, तूने और तेरे आशिक ने मिलकर पति के साथ क्या किया? सरोजा, ए सरोजा, सर। ले जा इसे। ए, चल मेरे साथ। सुनो सर। ये नंबर ट्रेस करके पकड़ो इसे। ओके सर। बस उसे एक फोन कॉल से उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। इसलिए जो भी सामने आता है मैं उस पर शक करता हूँ। मेरे काम का यही तरीका है। 1 मिनट। हाँ, ये चटनी है, सांभर के साथ खाओ ना। तुमने चावल के लड्डू खाए हैं? ये खाओ। अच्छे है ना? बचपन में मेरी दादी मुझे ऐसे ही खिलाया करती थी। ए प्रभाकरन, यहाँ ये ले। अच्छा है ना? मेरी दादी के गहनों के लिए उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस को मेरी दादी के कातिलों को अरेस्ट करते हुए देखा। तब पता चला जो भी दोषी होता है ना, वो हमेशा पुलिस से डरता है। उस दिन फैसला कर लिया, बनूंगा तो पुलिस से। दादी की मौत के बाद कुछ दिन अनाथ आश्रम में रहकर पुलिस बनने के लिए पढ़ाई की। इस दुनिया में कुछ लड़कों के माँ बाप उनसे झूठ बोल के उनकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन शादी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनके माँ बाप के उस फैसले पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। पता है हमें इतना आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? ताकि शादी के बाद हमें सहने की ताकत आ जाए। हल्दी एंटीबायोटिक होती है ना, घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि सारे पुलिस वालों के लिए उनकी ड्यूटी ही उनकी लाइफ होती है। अरे सही कह रही थी तुम्हारी दोस्त। हमें ड्यूटी के लिए पैसे मिलते हैं और उन्हें हमारी तनख्वाह मिलती है। सर आपकी चाय सर, आपके लिए भी। थैंक्स भैया सर। ये लो। लोगों को लगता है पुलिस वाले को सब फ्री में मिलता है, लेकिन मैं ईमानदार हूं। अगर चाय भी पी लूं तो पैसे देकर पीता हूं। मुझे बाकी पुलिस वालों जैसा तो नहीं समझती हो ना? तुम्हारी ऑनेस्टी की कोई लिमिट नहीं है, पर इस चाय में बिल्कुल चीनी नहीं है। अच्छी चाय को मीठा होने में थोड़ा वक्त लग जाता है।
किसी ने सीट पर सुसु कर दिया सर। हेलो। तेरी कहानी तो जल परी जितनी लंबी निकली रे। एक इम्पोर्टेंट कॉल आएगा, रिसीव करने में ही भलाई है। हेलो। काम के बाद जब घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। लगता है किसी ने इस कमरे में दारू और सिगरेट पी है। लुक एट दिस। Who's डाली? कोई कुछ चोरी करने आया होगा। पर यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। कॉकरोच। हाँ बोल। तो गुंडे और क्रिमिनल्स को पकड़ने वाला सुपर कॉप है क्या? मैं लड़कियों को परेशान करता था, वो सब देखकर तूने मेरे दांत तोड़ दिए ना। मेरे ऑल्टरनेट नंबर पे अभिषेक कॉल आया, उसे ट्रैक करो और लोकेशन भेजो। मैं रूम साफ करने के लिए किसी को भेजता हूँ, डोंट वरी। तुझे कोई कॉल आया था क्या? सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड को तेरी गर्लफ्रेंड के रूम में लेके गया था। मजा आ गया। तेरी गर्लफ्रेंड को देखा, सच बता रहा हूं, कमाल की है। अब अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ